हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू रिलीज चाइनीज सीरीज स्वॉर्ड एंड फेरी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक बहुत फेमस वीडियो गेम चाइनीज पैलेडिन से इंस्पायर ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत एक बड़े से एंशिएंट क्रिएचर से होती है जो बादलों के ऊपर से पूरी दुनिया को घूमता है। इस क्रिएचर का नाम लॉर्ड मिंग है और ऐसा माना जाता है कि इसमें इतनी पावर्स है कि ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चीवान सेक्ट के लोग लॉर्ड मिंग को मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया में ह्यूमैनिटी ले आएगा। वो उसकी प्रे करते हैं। वही लुओ मेंशन के लोग लॉर्ड मिंग को हर जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इविल है और वो इसे मारना चाहते हैं। लॉर्ड मिंग बहुत वक्त से गायब हो चुका है, किसी को भी नजर नहीं आया है। जब ये सारी कमेंट्री चल रही होती है तो हम देख पाते हैं कि कुछ लोग जो लॉर्ड मिंग को मानते हैं वो स्टैचूज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये लोग उसे असेंड होना बोलते हैं, यानी अगर कोई लॉर्ड मिंग की बहुत ज़्यादा प्रे कर ले और इतनी गहराई से कर ले तो वो असेंड हो जाता है, यानी इन स्टैचूज में कन्वर्ट हो जाता है। अब आसमान में कहीं इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ 6 रेल्म्स के गार्डियंस रहते हैं। ये आसमान में ही कोई क्यूट सी प्यारी सी जगह है और इन हर 6 गार्डियंस का काम हर एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना होता है। शायद ये इंसानों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ एक वाइट हेड मैन को दिखाते हैं जिसका नाम कमांडर यंग होता है। वो एक दूसरे आदमी को बोल रहा होता है कि वक्त आ गया है। ये लोग किसी ची नामी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये वाइट हेड मैन दूसरे आदमी को ची के मेमोरीज को सील करके उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने को बोल रहा था, इस होप के साथ कि ची फ्यूचर में दुनिया को बचा लेगी। अब हमारी मुलाकात एक क्यूट सी फिश से होती है जो बालों में घूम रही थी। घूमते घूमते वो जमीन पर आ जाती है और ह्यूमन फॉर्म ले लेती है, यानी इंसानी शक्ल में आ जाती है। वो एक मैजिक को प्रैक्टिस कर रही होती है जिसके लिए वो अपने हाथों का सहारा लेती है। मतलब वो कोई डांस स्टेप्स की तरह लग रहा होता है पर वो असल में जादू होता है जो वो परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ कोई आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसका वो अपने इस मैजिक से सामना तो कर लेती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस अटैक को रोक नहीं पाती। इस फिश का नाम ची होता है। ची समझ जाती है कि ये अटैक कर रहा आदमी उसका मास्टर है। वो बोलती है कि मास्टर अब आप बाहर भी आ जाओ ना। वो 2-3 बार सेम ही सेंटेंस को रिपीट करती है तो उसका मास्टर सामने आ जाता है, पर अभी हमें उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा होता। ची नोटिस कर रही होती है कि आज उसका मास्टर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर काफी बदला हुआ है। इसीलिए वो उनसे पूछती है कि आपको हुआ क्या है, पर मास्टर कोई जवाब नहीं देता। उल्टा ची से पूछता है कि क्या उसे अपनी स्वॉर्ड को कैरी करने का मिशन याद है। वो मास्टर को बोलती भी है कि क्या स्वॉर्ड को कैरी करने का मतलब जान लेना होता है, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। मास्टर अब कोई अलग सा मैजिक करता है जिसे ची जमीन पर थोड़ा ऊपर आ जाती है। मास्टर जो जादू कर रहा होता है उसे ची को तकलीफ होती है थोड़ी सी और फिर वो बेहोश हो जाती है। अब फिर से उसी वाले सीन को दिखाते हैं जिसमें ची अपने मास्टर को आवाज दे रही थी और कह रही थी कि मास्टर बाहर आ जाओ, कितना छुपोगे। मास्टर का चेहरा दिखने ही वाला था कि ची की आंख खुल जाती है। असल में ये सब ची का सपना था, लेकिन ये बात इंटायरली सही नहीं है। वो सपना जरूर था पर वो सच में सब कुछ जो हुआ था वो असली ही था, क्योंकि ची इस वक्त ह्यूमन वर्ल्ड में थी और उसका पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। वहाँ उसके सामने जिन नाम का एक लड़का बैठा था जो उसे उठा रहा था, पर ची अभी उठना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपने मास्टर की शक्ल जो देखनी थी। पर जिन के उठाने की वजह से उसे नींद से जगना ही पड़ता है और इसलिए वो उठते ही जिन पर बहुत गुस्सा होती है। जिन उसे कहता है कि 3 साल से तो मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ और तुम्हें बस अपने मास्टर की ही पड़ी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मास्टर सच में एग्जिस्ट भी करता है, हो सकता है कि वो बस एक सपना ही हो। पर ची को यकीन था कि कोई मास्टर तो जरूर है, तभी ही वो इतने अच्छे मैजिक के स्टेप्स कर पाती है। जरूर उसे उसके मास्टर ने ही सिखाया होगा। ये वही मैजिक स्टेप्स की बात कर रही है जो वो सपने में देखती है। चिया मजाक में पेलो लेकर जिनको मारने उसके पीछे भागने लगती है। जिन उसे बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जिस पर ची बोलती है कि कौन सा बड़ा भाई या नहीं, हम दोनों की आंख 3 साल पहले एक पहाड़ी पर खुली थी। असल में इन दोनों को अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और तब से ही ये दोनों साथ रह रहे हैं जैसे कोई भाई बहन हो। आज इन दोनों का ही बर्थडे था और ची को एग नूडल्स खाना पसंद है, इसीलिए जिन उसे रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ वो ची के लिए एक बोल एग नूडल्स का ऑर्डर करता है। जैसे ही वो नूडल्स का बोल सर्व होता है टेबल पर तो ये दोनों ही नूडल्स के अंदर जो फ्राइड एग था उसके लिए चॉपस्टिक से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर चॉपस्टिक से डांडिया खेलने के बाद एग ची के हाथ लग जाता है, पर वो उसे खा नहीं पाती क्योंकि जादू का इस्तेमाल करके जिन उस एग को ची से छीन कर खुद खा जाता है।
पर एंजॉय तो वो भी नहीं कर पाता क्योंकि ची ने उस फ्राइड एग पे बहुत सारा ब्लैक पेपर जो डाल दिया था। बाकी का सारा नूडल्स ची खा जाती है और जो सूप बच जाता है उसे जिन पी लेता है। असल में एग नूडल्स ची की फेवरेट डिश इसीलिए है क्योंकि जब पहली बार जिन ने कुछ बनाकर दिया था ची को तो वो ये नूडल्स ही था। यहाँ पर हमें जिन की एक यूनिक एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। वो अपनी लेफ्ट आई से फ्यूचर के विजन्स को देख सकता है, पर जैसा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इन विजन्स के बदले उसकी उसी आंख में बहुत दर्द होता है। उसे कल रात अपनी लेफ्ट आई से एक आदमी का विजन नजर आया था। उसे लगता है कि यह आदमी इन दोनों को इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने में मदद करेगा, इसलिए वो इस आदमी का स्केच बना लेता है। ची को दिखाता भी है। इस आदमी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और हाई पोनी बनाई हुई थी। वो ची को किसी फोर्ट पे ले जाता है जहाँ खाने पीने का और बाकी सारे सामान की बहुत सारी शॉप्स थी। वो ची से बोलता है कि उन्हें हर हाल में आज यहाँ इस लाल कपड़े वाले लड़के को ढूंढना होगा। ची की नज़र इस जगह पर बार बार एक पेंडेंट वाले स्टॉल पे जा रही थी। उसे एक पेंडेंट पसंद आ गया था जिसे खरीदने के लिए वो जिनको बोलती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, पर जिनको अभी पैसे होटल के बिल्स और खाने पीने के लिए बचा कर रखने थे तो वो उसे देने से मना कर देता है, उल्टा एक पत्थर की बोतली को दे देता है, जिससे लेकर ची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर देन जिन उसे अपनी बात को समझाता है तो वो समझ जाती है। डिसाइड होता है कि अभी इम्पोर्टेंट इस स्केच वाले आदमी को ढूंढना है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस पे जाएंगे और 1 घंटे बाद इस जगह पर मिलेंगे। ची अभी इस पेंडेंट को ही देखे जा रही थी। वो तो दुकानदार से जाकर उस पेंडेंट का प्राइस भी पूछ आती है, पर उसके पास उस पेंडेंट को खरीदने के पैसे ही नहीं होते। ये पेंडेंट 10 सिक्कों का था। उसे आगे एक जॉब का बोर्ड लगा दिखाई देता है जो मॉर्नर्स यानी फ्यूनरल पे रोने के लिए लोग ढूंढ रहे थे। ये अपने एम्प्लॉइज को 3 वक्त का खाना तो देंगे, साथ में डेली 10 सिक्के भी देंगे। तो ची का तो काम आसान हो जाता, उसे 10 सिक्के भी मिल जाते और खाना भी मिल जाता। लेकिन ची को इंटरव्यू पर रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि मॉडर्न बनने के लिए उसे रोने की एक्टिंग जो करनी पड़ती, जो उसे तो हो नहीं पाती। तभी वहाँ स्ट्रीट पर किसी का घोड़ा अपने मालिक के कंट्रोल से बाहर आ गया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय करे जा रहा था। उसकी वजह से काफ़ी दुकानों का नुकसान होता है। वहाँ एक बच्चा भी खड़ा था और शायद यहाँ जानी नुकसान भी हो जाता, पर ची भाग कर जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। इतने में अब उस घोड़े का मालिक आकर उसे कंट्रोल कर लेता है। इस घोड़े का मालिक और कोई नहीं, वही वाला आदमी था जिसे ची और जिन ढूंढ रहे थे। इस लड़की का नाम लुओ ज़ाओयुआन है, जो लुओ फैमिली का हेड है। ज़ाओयुआन अपने आदमियों से कहता है कि अगर इस घोड़े की वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो उसे कंपनसेट कर दो। ज़ाओयुआन खुद जाकर ची से मिलता है और उसे थैंक्स करता है इस बच्चे की जान बचाने के लिए। ची उसे देख बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसके ड्रेस को और हेयर स्टाइल को देखकर अब तक ची को समझ आ गया था कि वही आदमी है जिसे ढूंढने का काम जिन ने इसे सौंपा था। ज़ाओयुआन ची को शुक्रिया करता है और पैसे देता है, पर ची बोलती है कि उसके लिए तो बस 10 सिक्के ही काफ़ी होते। पर ज़ाओयुआन उसे वो चांदी का पत्थर देकर बोलता है कि तुम इसे डिजर्व करती हो। फिर ज़ाओयुआन वहाँ से चला जाता है। ची के पास अब पैसे आ गए थे तो इसलिए वो जाकर पेंडेंट परचेज कर लेती है जो लेने के लिए वो कब से मेहनत कर रही थी। यहाँ स्ट्रीट पर आगे चीवान सेक्ट के कुछ लोग लॉर्ड मिंग के नाम पर पैसों का चंदा जमा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ पैसे डालो और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। चीवान सेक्ट वही वाला सेक्ट है जिसकी शुरू वाली कमेंट्री में बात हो रही थी कि ये लोग लॉर्ड मिंग को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लॉर्ड मिंग इनका लीडर है। इन चंदा मांगने वाले लोगों में एक आदमी जो इन सबको लीड कर रहा था, उसका नाम मंग है और उसे अपने क्लैन से एक और टास्क भी मिला हुआ है। उसे 2 लोगों को ढूंढने का काम दिया था और उन 2 लोगों का स्केच भी बना कर दिया था। असल में ची और जिन ही वो 2 लोग हैं जिसे ढूंढने का काम इससे मिला हुआ है। ची वहीं खड़ी थी और वो ये भीड़ को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट भी हो गई थी, तो वो यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। मंग जिसे ची और जिन को ढूंढने का काम असाइंड हुआ था, वो ची को पहचान जाता है और ची से बातचीत करने की कोशिश करता है। वो उसके पास जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि अगर ची इनके सेक्ट में चंदा डाले तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। जिस पर ची बोलती है कि वो अपने बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है। मंग बताता है कि ची शायद किसी अमीर फैमिली से है, उसे मज़ा करना होगा इसलिए वो घर छोड़ के आ गई और अब ये इस तरह से घूम रही है। तो ये सारी बातें तो झूठी थी और ची समझ जाती है।
वो कहती है कि अगर मैं अमीर होती तो अब तक मेरे घर वाले मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, जिस पर मंग कहने लगता है कि ची लॉर्ड मिंग को दिल से मानती नहीं है, इसीलिए उसे ठीक तरह से अपना बैकग्राउंड नहीं पता चल पा रहा। अगर वो बाकी लोगों की तरह लॉर्ड मिंग को कुछ पैसे चढ़ा देगी तो इसकी मन की हर मुराद पूरी हो जाएगी। ची उसकी बातों में आकर एक पैसों से भरी बोतल लेकर वहाँ बाकी लोगों की तरह लाइन में लग जाती है। वहाँ पैसे चढ़ाने के लिए धक्का धुक्की चल रही थी, पर वहाँ अब जायुआन आकर ची के हाथ को रोक लेता है और उसे लॉर्ड मिंग के नाम पर पैसे देने से मना करता है। वो बोलता है कि ये लुटेरे हैं, इन्हें पैसे मत दो। जायुआन के ऐसा बोलने पर बाकी पैसे डालने वाले लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो सब जायुआन को ही डांटने लगते हैं कि हम सब तो यहाँ अपनी विल से पैसे डाल रहे हैं। इतने में मंग आकर वो पैसों से भरी पोटली ले लेता है और पैसों वाला बॉक्स भी उठा लेता है जिसमें लोग पैसे डाल रहे थे। वो यहाँ मौजूद लोगों को जायुआन के खिलाफ भड़काता भी है, ये कहकर के जायुआन हम लोगों को भड़काने आया है। जायुआन के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो जायुआन के फिगर को देखकर कहीं से ये लड़का लगता नहीं है, और असल में इस कैरेक्टर को जो रोल प्ले कर रहा है वो भी एक एक्टर नहीं एक्ट्रेस है, वो भी एक लड़की है। और आपने उस फीमेल लीड को माय गर्लफ्रेंड इज एलियन में भी देख रखा होगा, तो वही लड़की इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है। और आई एम श्योर फ्यूचर में कोई ऐसा प्लॉट होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि इस कैरेक्टर ने यानी जायुआन ने अपना रूप चेंज करा हुआ था और कुछ ऐसा, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता। लेकिन ये बात मुझे लगा कि आप लोगों को अभी बतानी थोड़ी ज़रूरी है, तो मैंने बता दिया अपने एक्सप्लेनेशन में। सीन अब जिन पे शिफ्ट होता है जो वहाँ पहुँच गया था जहाँ ची को उसने 1 घंटे बाद मिलने को कहा था, पर वहाँ ची के न आने पर जिन एक मैजिक की ट्रिक को यूज़ करता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसे ची मिल भी जाती है पर वो उसके पास नहीं जाता। वो ये सारा तमाशा होते देख रहा था जब उसे दिखाई देता है कि ची के बराबर में खड़ा हुआ वही लड़का है जिसे इसने विजन में देखा था। तो वो सोचता है कि इन्हें कुछ भी करके जायुआन का ट्रस्ट हासिल करना होगा ताकि वो इनकी मदद इनके बैकग्राउंड को जानने में करे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिन और ची को लगता है कि ये आदमी यानी जायुआन इनकी मदद करेगा इनके बैकग्राउंड को जानने में। जिन यहाँ उल्टा कर देता है, वो इस भीड़ में जाकर मंग को यकीन दिलाने लगता है कि वो उसकी साइड पर है। वो अपने आप को लॉर्ड मिंग का भक्त बताता है और मंग से चीवान सेक्ट को ज्वाइन करने की डिमांड करता है। मंग उसे बोलता है कि अगर उसने और ची ने मिलकर जायुआन को सबक सिखा दिया तो ये इन दोनों को चीवान सेक्ट को ज्वाइन करने का चांस देगा। यहाँ ची और जिन जायुआन से लड़ने लग जाते हैं। जायुआन इन दोनों का सामना कर रहा होता है। मंग और उसके फॉलोअर्स भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अब सिर्फ ये तीनों ही बच जाते हैं। जिन अब लड़ना बंद कर देता है और जायुआन से माफी मांगता है। वो बताता है कि हम असल में तुम्हारी ही साइड पर थे, हम तो बस चीवान सेक्ट में घुसकर वहाँ की असर का पता लगाना चाहते थे। तुमसे हमने इसीलिए लड़ाई की ताकि मंग को हम पर यकीन हो जाए कि हम उसी की साइड पर है। और अब जब मंग लोग यहाँ से जा चुके हैं, हम यहाँ फ्रीली बात कर सकते हैं। हम बस जानना चाहते थे कि चीवान सेक्ट में आखिर होता क्या है, वरना असलियत में तो हम किसी भी लॉर्ड मिंग को मानते ही नहीं हैं, हम तो तुम्हारी साइड पर है। ची भी जायुआन को बताती है कि मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने मंग को पोटली दी थी लेकिन उस पोटली में पत्थर भरे हुए थे, असली सिक्कों से भरी पोटली तो मेरे पास ही है। जिन और ची अपना तारुफ जायुआन को देते हैं, वहीं जायुआन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जायुआन का सरनेम लुओ है, जिस पर जिन बोलता है कि उसे जायुआन की फैमिली की बहुत तारीफें सुनी है कि वो लोग इस शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। और गाइस, लुओ फैमिली के बारे में मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये वो लोग हैं जो लॉर्ड मिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि लॉर्ड मिंग जो है वो कोई इविल है। जिन जायुआन को ऑफर करता है कि जब इन तीनों का मकसद एक ही है यानी चीवान सेक्ट के अंदर घुसने का और उसको जाकर तबाह करने का, तो क्यों ना हम साथ में ही काम करें। काम के डिस्कशन में ची जायुआन से काफ़ी क्लोज भी हो रही थी, उसका हाथ भी पकड़ लेती है जैसे ची जायुआन में इंटरेस्टेड हो। जिन उसे कहता भी है कि तुम ये क्या कर रही हो, जायुआन को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। जायुआन भी कहता है कि मुझे पता है ची मुझ में इंटरेस्टेड थोड़ी होगी, पर ची कहती है कि हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। मंग ने कहा था कि जब ची और जिन जायुआन को हरा दें तो वो क्लैन में आ सकते हैं। अब ची और जिन ऐसा ही करने वाले थे, वो लोग क्लैन में कदम रखने ही वाले थे, लेकिन ये चीवान के सेक्ट के जो लोग हैं वो बड़े ही लालची है, उन्हें बार बार पैसे दिखाने पड़ते हैं। जिन जायुआन से कुछ पैसे मांगता है ताकि चीवान सेक्ट में अंदर एंट्री मिल सके, तो जायुआन उसे एक सोने का लीफ दे देता है, जिसे देख ची बोलती है कि क्या मेरे लिए लीफ नहीं है, तो जायुआन उसे भी एक लीफ दे देता है।
ये दोनों G1 सेट के अंदर जब चले जाते हैं तो एंट्रेंस पे वो मंग को यही वाला लीफ दिखाते हैं और उन्हें एंट्री मिल जाती है। मंग उन्हें अपने सेट में घुमाने लगता है। वहीं इन लोगों को एक आदमी जादुई सीसीटीवी की मदद से देख रहा होता है। वो ची को देखकर खुश भी होता है। वो उसी का इंतजार कर रहा था। इस आदमी का नाम शंग चुआन है। ये जादुई सीसीटीवी सिर्फ फैंटेसी ड्रामों में ही होता है, ये कोई असली सीसीटीवी नहीं है। मंग अब जिन और ची को एक कॉरिडोर में ले आया था जहाँ बहुत सारे स्टैचूज पड़े हुए थे। ची उन स्टैचूज को देखकर बोलती है कि ये तो बिल्कुल असली जैसे लग रहे हैं, जिस पर मंग बताता है कि ये स्टैचूज नहीं है बल्कि असली इंसान ही है जो लॉर्ड मिंग के लिए इतना प्रे करे कि अब वो असेंट कर पाए हैं। ये काम बहुत ही गिने चुने लोग कर पाते हैं। यहाँ तक कि मंग अपने बारे में बताते हुए कहता है कि आज तक वो और डायरेक्टर गाओ भी असेंट नहीं कर पाए हैं। जिन पूछता है कि ये डायरेक्टर गाओ कौन है तो मंगो से अपने क्लैन का पूरा लीडरशिप चार्ट समझाने लग जाता है कि लॉर्ड मिंग इनके लीडर हैं और वो अभी गायब है, तो उन्हें शंग चुआन नामी आदमी लीड करता है। शंग चुआन के बाद सेक्ट लीडर होते हैं और फिर हर रीजन्स में डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं और उन डायरेक्टर्स के अंडर में मंग के जैसे लोग होते हैं और मंग जैसे लोगों के अंडर में और भी लोग होते हैं। ये पूरा एम्प्लॉयमेंट चार्ट की तरह है। मंग अब इन दोनों को एक फिश के स्टैचू के पास ले जाता है जिसे ची बहुत गौर से देखने लगती है। जिन भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है तब मंग वहाँ फिश के पास एक बटन पड़ा था जिसे दबा देता है। मंग जैसे ही इस बटन को दबाता है तो ची और जिन के ऊपर एक ट्रैप आ जाता है। ये एक पिंजरा टाइप का था जो कि जिन और ची को कैद कर लेता है। वो दोनों लॉक्ड हो जाते हैं। दोनों मंग से पूछते हैं कि उसने इन्हें इस तरह लॉक क्यों कर दिया है, वो क्या करना चाहता है, जिस पर मंग बताता है कि असल में शंगचुआन इन दोनों से मिलना चाहता है, तो जब तक शंगचुआन नहीं आ जाता ये इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जिन और ची जाओयान का इंतजार करने लग जाते हैं क्योंकि प्लान यही था कि ये दोनों अंदर जाएंगे और अंदर अगर ये लोग किसी मुसीबत में फंस गए तो जाओयान इनको बचाने आएगा। दूसरी तरफ ये मंग जाकर डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि उसने शंग चुआन के कहने पर 2 लोगों को कैद करा हुआ है। डायरेक्टर बहुत खुश हो जाता है कि और उन्हें देखने जाने वाला था, पर इतने में ची, जिन और जाओयान दरवाजे से खुद ही एंट्री ले लेते हैं। डायरेक्टर मंग को बोलता है कि ये तो 3 लोग हैं, तुमने तो कहा था कि तुमने 2 लोगों को कैद करा है। जब मंग जाओयान को देखता है तो वो समझ आता है कि ये तीनों ने मिलकर इनको बेवकूफ बनाया था और फाइट करने की एक्टिंग की थी। असल में तो ये तीनों एक टीम में ही है। डायरेक्टर काओ और मंग अपने आदमियों से इन पर अटैक करने को बोलते हैं। ये तीनों मिलकर सभी का मुकाबला करते हैं। एक टाइम पर मंग जाओयान से बचकर भागने लगता है और भागते हुए कुछ बॉक्सेस से टकरा जाता है जिसमें से बहुत सारे पर्ल्स निकलकर फ्लोर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर गाओ उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि ये पर्ल्स कीमती थे। पर अब उन पर्ल्स में से कुछ निकलकर ची की बॉडी में जाने लगता है। वो जमीन से ऊपर हवा में होती है और उसे तकलीफ होने लगती है, पर वहीं एक बैरियर सा बन जाता है। वो चिल्लाती है, जिनको आवाजें देती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जिन उसके करीब भी जाता है पर उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। जिन डायरेक्टर से पूछता है कि ये तुमने ची के साथ क्या कर दिया है। डायरेक्टर बताता है कि उन लोगों ने कुछ नहीं करा, ये तो फिश पर्ल्स हैं और इनमें फिशेस की सोल है जो कि निकलकर ची की बॉडी में मर्ज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ची लॉर्ड मिंग है। डायरेक्टर काओ नीचे बैठ जाता है और रिस्पेक्ट से ची को लॉर्ड मिंग करके बुलाने लगता है। सभी क्लैन के लोग भी ऐसा ही करते हैं। लॉर्ड मिंग हमें ब्लेस करो, लॉर्ड मिंग हमें ब्लेस करो, ऐसा बोलने लगते हैं। यहाँ ची बोलती है कि मैं कोई लॉर्ड मिंग नहीं हूँ, मैं ची हूँ, पर वो सारी फिशेस की जो सोल होती है वो उसकी बॉडी में एंटर हो रही थी। जिन भी बहुत कोशिश करता है उसका बैरियर तोड़ने की, पर वो नाकामयाब रहता है। जबरदस्ती बैरियर तोड़ने की मेहनत करने की वजह से जिन जख्मी भी हो जाता है। सामने ची अपने आप को एक केव टाइप की जगह में पाती है। ये जरूर उसका कोई इल्यूजन है या उसे सपना आ रहा है। ऐसा उसे लोगों की आवाजें आ रही होती है जो बोल रहे होते हैं कि जिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। उसे हल्की हल्की जिन की भी आवाज आ रही होती है जो बोल रहा होता है कि मैं यही हूँ। पर अभी इतना ही, क्योंकि ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये शो पसंद आया है और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। एंड आई नो कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं हमारे चैनल पर जिनके नेक्स्ट पार्ट नहीं आए हैं और शायद उनका आना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि होता यह है कि हमारी टीम किसी भी शो पर तभी मेहनत कर पाती है
जब वो वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि अगर आप लोग देखते हैं तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती है तो हम डेफिनेटली उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, लेकिन इन सब के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।